आप देख रहे हैं TNB। सीलमपुर में ऐसी क्या कमियां हैं जिन्हें अगर आप चुनकर आती हैं तो उन्हें पूरा किया जाए? जैसे कि यहाँ पे गंदगी बहुत रहती है, नालियों में पानी बहता रहता है, गटरों में से निकलता रहता है। सीलमपुर में दारूबाज बैठे रहते हैं, औरतें निकलने के लिए डरती हैं। शराब उन्होंने फ्री कर दी ताकि अपनी बीवी को एक चाटा एक्स्ट्रा मारो। जो काउंसलर साकिबा काउंसलर हैं हज्जन शकीला, वो इस 10 साल में नाकारा रही, उनको बदलिए। दूसरा, अपने इलाके से गंदगी के ये ढेर हटाइए। तीसरा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आज हमारी झुग्गी झोपड़ियों की हालत बहुत खराब है। ये हालत है कि आप सांस नहीं ले सकते। 10 साल में अगर ये हाल है, अगर वो उन्हें जनता ने 5 साल और चुन लिया तो ये सीलमपुर कूड़े का ढेर बन जाएगा, अशिक्षा का ढेर बन जाएगा। शपथ लेने के बाद सबसे पहले काम इस गरीब जनता के लिए होगा, इस इलाके के लिए होगा। जनता कैसे भरोसा करेगी कि अगर जो ये वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे बनने के बाद? दिल चीर के तो दिखा नहीं सकते हम। 5 साल बाद अगर हमने काम नहीं करा तो हम जनता को साफ कहकर उतरेंगे कि हमें वोट ही मत देना, हम इलेक्शन में ही खड़े नहीं होंगे। लेकिन आपको ये बता दें, इस 5 साल में सीलमपुर की किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे ये कमल वाले ये जीत जाते हैं तो गरीबों की ये लगा लो इतनी बेलू कर देते हैं, कुत्ते से भी बेबत्तर कर देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये कभी भी ना आए। राहुल गांधी के टाइम में हमने जिंदगी सही जी है, बिना टेंशन के जी है। मालदार तो अपने पेटियों में नोट भरे हुए हैं भाई, टेंशन तो गरीबों को है, हम जैसे गरीबों को है। और जो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की 0 सीट आ रही है, मैं उनको ये बता दूं, उनके दावों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। अगर कांग्रेस रहेगी तो इंशाअल्लाह सारा कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जाने पे सारे लुटेरे आए थे। एक तो मैदान छोड़ के भाग चुका आम आदमी पार्टी, दलियों से हमारा कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी कहीं रेस में नजर नहीं आ रही। वोट कटवा पार्टी बीजेपी की सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM। मैम, अगर उनकी प्रत्याशी उसकी फुल फॉर्म बता देना पार्टी की, मैं आज मुमताज रियाजुद्दीन का साथ छोड़ के उनके साथ खड़ा जाऊंगा। उन्हें फुल फॉर्म तक नहीं पता है। मुमताज रियाजुद्दीन इस वक्त हमारे साथ हैं। सीलमपुर वार्ड 225 से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद कि कांग्रेस ने आपको टिकट दिया। थैंक यू मैम, सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि सीलमपुर में ऐसी क्या कमियां हैं जिन्हें अगर आप चुनकर आती हैं तो उन्हें पूरा किया जाएगा? बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे गंदगी बहुत रहती है, नालियों में पानी बहता रहता है, गटरों में से निकलता रहता है। और जैसे स्कूलों में, हमारे MCD के स्कूल हैं, उसमें भी बहुत गंदगी रहती है और बच्चों को बीमारी वगैरह भी बहुत हो रही है। इसलिए मतलब परेशानी है सबको। लेकिन जो यहाँ की जनता है वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन जो है, जो इस बार, हालांकि पहले भी वो निगम पार्षद रही हैं और अब वो निर्दलीय लड़ रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो उनके लिए क्या? उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनके लिए सही हो, वो ये हमारे लिए सही है जी। और मुझे तो ये है बस, जो सबका सही होना चाहिए, पूरी जनता का, वही मुझे पसंद है। अच्छा। मैं अपने लिए नहीं कुछ कर रही हूँ, जनता के लिए कर रही हूँ। आप कांग्रेस में हैं, आप कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, बीजेपी की उम्मीदवार भी है, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी है, AIMIM की उम्मीदवार भी है। आप किसके साथ टक्कर नजर आ रही है? कौन आपको पूरी तरीके से टक्कर दे सकता है चुनावी मैदान? मेरे को तो किसी की टक्कर नहीं नज़र आ रही है। अच्छा। जी, मैं तो खुश हूँ अपने, मतलब मुझे बहुत सही लग रहा है, अपने कर सकती हूँ सब कुछ, टक्कर किसी की नहीं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या समर्थन दिख रहा है, जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जनता बहुत खुश है, बहुत प्यार कर रही है, बहुत ज़्यादा ही, और कांग्रेस से भी खुश है। और कांग्रेस से ही, मतलब वो कह रही है अब की कांग्रेस को ही लाना है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आम आदमी पार्टी और बाकी जो बीजेपी हैं वो तो कह रही है कि इस बार कांग्रेस 0 पर आकर समट जाएगी। ये गलत कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्या थोड़ा कहोगे उनके लिए जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक भी सीट, यानी कि 0 पर एक भी सीट नहीं लेके आएंगे? वो गलत कह रहे हैं, बहुत गलत कह रहे हैं। अल्लाह ने चाहा ना, सब कुछ तो सही है, आगे हम खुद बता देंगे जैसा होगा। अच्छा, जैसा होगा। तो अभी क्या लग रहा है, जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, इल्जाम ये भी लग रहे थे, कई बार देखा है कि पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है, चाहे वो किसी आम आदमी पार्टी की बात की जाए चाहे बीजेपी की। आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा तो नंबर 1 पे था और नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे रहेगा, और हमारा सरकार की तरफ से ही है। अच्छा, कांग्रेस के ऐसे क्या काम हैं जो आप जनता को बताएंगे कि कांग्रेस ने ये काम किए हैं इसलिए आप वोट दीजिए? ऐसे कौन से काम हैं जो कांग्रेस ने किए हैं अपने शासन में?
कांग्रेस ने जो बड़ी बूढ़ी हैं उनकी पेंशन वगैरह ही बनवाई है ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे गलियों में सफाई भी ज़्यादा से ज़्यादा, और सारे कामों में कांग्रेस मतलब नंबर 1 पे है। जो बता रहे हैं, घर घर में जा रही हूँ, कम से कम 1500 घर कर चुकी हूँ, सब में यही शिकायत आ रही है कि कांग्रेस आनी ही चाहिए और ज़रूर आएगी। और जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम यूँ नहीं कह रहे कि मतलब आ गई है, जब आ जाएगी जब बता देंगे। अच्छा, हज्जन शकीला जो है वो निगम पार्षद रह चुकी हैं यहाँ से, और उन्हें आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार है वो सपोर्ट कर रही हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी है। मतलब सही है, उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी मैं। अच्छा, हज्जन शकीला के लिए कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरे लिए तो सब सही है। लेकिन वो दावा कर रही हैं कि वही निगम पार्षद बनेंगी यहाँ से। ये गलत है अच्छा, जी, ये गलत है। ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है अच्छा, जी। आप क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से एक तरफ मैम बोल रही हैं कि वो सही है और वो दावा भी कर रही हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? सही का मतलब ये नहीं है कि वो सही है। सही का मतलब ये है कि हमारी किसी से टक्कर नहीं है, ठीक है ना। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हम किसी की बुराई क्यों करें। सही का मतलब ये है, इसे लोग गलत वे में ना ले जाएं। मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं कि सही का मतलब ये है कि हमारी उनसे कोई टक्कर नहीं है। निर्दलीय से क्या, निर्दलीय कोई टक्कर नहीं होती। लेकिन वो पार्षद रह चुकी हैं पहले 2 बार। आपने पार्षद रह चुकी हैं, आप उनका काम देख लीजिए, इलाके में आप खुद सर्वे कीजिए, आप खुद घूमिए कि अगर 10 साल में ये हाल है, 10 साल में अगर ये हाल है, अगर वो उन्हें जनता ने 5 साल और चुन लिया तो ये सेलमपुर कूड़े का ढेर बन जाएगा, अशिक्षा का ढेर बन जाएगा, पार्कों की खस्ता हालत है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, हर गली में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये हम साथ में घूम रहे हैं, हमने एक एक चीज़ को बड़े नज़दीकी से ऑब्जर्व करा है। मेरी बहन ने एक एक चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व किया है और इसने उसकी लिस्ट बनाई है, इन्होंने उसकी लिस्ट बनाई है मुमताज़ रियाजुद्दीन ने, कि सबसे पहले मैंने शपथ लेते ही जो मैं काम करूंगी, सबसे पहले ये जो गरीब जनता है। अच्छा, जनता को कैसे भरोसा होगा, क्योंकि चुनाव जब होते तो वादे तो सभी करते हैं, जनता कैसे भरोसा करेगी कि अगर जो ये वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे बनने के बाद? जनता को मैं दिल चीर के तो दिखा नहीं सकते हम, ठीक है ना। हमारा खुद से कमिटमेंट है, मुमताज़ रियाजुद्दीन ने खुद से कमिटमेंट किया है कि मैं ये सारे काम करूंगी। ठीक, आपको अगर मैं वो लिस्ट अगर है किसी के पास, शायद नहीं है, वो लिस्ट इन्होंने खुद अंडरलाइन किए हैं काम, सबसे पहले क्या काम करने हैं। आज हमारी झुग्गी झोपड़ियों की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पर ये हालत है कि आप सांस नहीं ले सकते, वहाँ इतनी गंदगी, नालियाँ, ब्लॉकेज, सीवर ओवरफ्लो, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। वो सब हमने अंडरलाइन किया है। शपथ लेने के बाद सबसे पहले काम इस गरीब जनता के लिए होगा, इस इलाके के लिए होगा। ये इलाका बहुत खुशहाल होगा, ये नंबर 1 पर होगा दिल्ली एमसीडी के अंदर। और जो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की 0 सीट आ रही है, मैं उनको ये बता दूं, उनके दावों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, कांग्रेस की एमसीडी में सरकार बनने वाली है। ये चमकती दिल्ली, शीला वाली दिल्ली, ये फिर से चमकेगी, फिर से विकास कार्य होंगे, फिर से सब कुछ होगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि जो दावे आप कर रहे हैं या जनता की भलाई के लिए जो आप बात बोल रहे हैं, काश आप जीते और वो जनता को उसका फ़ायदा मिले, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं होता। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो वादे कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए उसे पूरा करें। क्या 5 मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ज़मीन पर उतरे? पहला कि हमारा जो काउंसलर साकिबा काउंसलर हैं हज्जन शकीला, वो इस 10 साल में नाकारा रहीं, उनको बदलिए। दूसरा, अपने इलाके से गंदगी के ये ढेर हटाइए। तीसरा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। मेरी माँ बहनें, मुमताज़ रियाजुद्दीन की माँ बहनें, जो इनकी साथियाँ हैं, इनकी दोस्त हैं, इनकी माएँ हैं, ये इसी इलाके की हैं, ठीक है। इनकी ससुराल भी इसी इलाके में है, इनका मायका भी इसी इलाके में है। वहाँ पार्कों की बहुत बुरी हालत है, वहाँ बहन बेटियाँ जाती हैं, कोई रेलिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई भी घुसाता है, ये उस पर वर्क होना है, ठीक है। वहाँ के पार्कों की हालत सुधरनी है, ये सारे काम होने हैं। आप बेफिक्र रहिए, 5 साल बाद अगर हमने काम नहीं करा तो हम जनता को साफ कहकर उतरेंगे कि हमें वोट ही मत देना, हम इलेक्शन में ही खड़े नहीं होंगे। लेकिन आपको ये बता दें, इस 5 साल में सेलमपुर की किस्मत बदलने वाली है। मुमताज़ रियाजुद्दीन अपनी तरफ से बेहतरीन काम करने वाली है। ये वादा मुमताज़ रियाजुद्दीन खुद से कर चुकी हैं, जनता से करने की ज़रूरत नहीं है। जिस कैंडिडेट ने अपने आप से वादा कर लिया, इसका मतलब यह है कि वो ईमानदार है, वो काम करने के लिए लायक है, वो बिल्कुल दिन रात एक करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट कर चुकी है।
सीलमपुर को नंबर 1 बनाने की बात की जा रही है। आप महिलाएं हैं, आप जब बाहर निकलती हैं सीलमपुर में तो आपको क्या कमियां दिखती हैं सीलमपुर में? सीलमपुर में कमियां ही कमियां दिखती हैं, क्या कमियां नहीं है सीलमपुर में। सीलमपुर में दारूबाजे बैठे रहते हैं, औरतें निकलने के लिए डरती हैं। शराब उन्होंने फ्री कर दी ताकि अपनी बीवी को एक चाटा एक्स्ट्रा मारो, एक चाटा फ्री में मारो, क्योंकि उन्होंने वही बात है, एक पे एक फ्री रखी है। बत्ती का बिल दिखा दिया फ्री है, अरे हम एक पंखा चला रहे हैं फिर भी हमारा बिल आ रहा है, टेंशन में पड़ गए। क्या करें भाई, 1000 का बिल क्यों आया? रहमान के ऑफिस में गए हैं, क्या करें हम? जब तुमने जलाया होगा जभी तो आया है। भाई हमने तो कुछ नहीं जलाया फिर भी आ रहा है, हमें नहीं पता, अपने यूनिट चेक करो जाके। तो फिर हमारे लिए क्या सपोर्ट करा उन्होंने? हमारे गलियां बन रही हैं, पतली गलियां छोड़ दी, वो पैसा अपनी जेब में रख लिया। चौड़ी गलियां बना दी कि क्या है ये थल्ले नहीं टूट सकते हैं। तो बताओ फिर हमारे लिए क्या सेवा है? कुछ सेवा नहीं है। अगर हमारे लिए कांग्रेस 10 साल पहले जो थी, अगर कांग्रेस रहेगी तो इंशाअल्लाह सारा कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जाने पे सारे लुटेरे आए थे जिन्होंने वादे किए। वादे 5 साल करोगे तुम, अगर इलेक्शन में जीत गए तो क्या है, राज करोगे 5 साल, उसके बाद तो पब्लिक में लाते मारेगी। क्यों मारेगी लाते? क्योंकि तुमने पब्लिक के लिए करा ही नहीं कुछ। गरीब इंसान पिस रहा है, मालदार इंसान क्या है, वही एसी में लेट गए, एसी लगवा दी, अब तो वो स्टैंड बनवा दिए ताकि गरीब इंसान जलो, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं उठा रहे। हमारी गली में 5 एसी लग गई हैं, हम गर्मी में मर रहे हैं, बीपी हाई हो रहा है, हमारा कूलर चल रहा है, पता नहीं लग रहा। हमारी तो इतनी वजूद नहीं है जो हमें एसी जो समस्याएं आप गिनवा रही हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो सब हल होगी? इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी। और उसका क्या नाम है, राहुल के टाइम पे हमने जिंदगी सही जी है, राहुल गांधी के टाइम में हमने जिंदगी सही जी है, बिना टेंशन के जी है। अगर कांग्रेस यहीं से नहीं, मुमताज रियाजुद्दीन से नहीं, किसी भी यूपी से, किसी भी जिले से, किसी भी क्षेत्र से कांग्रेस अगर आएगी तो इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा गरीबों के लिए होगा। मालदार तो अपने पेटियों में नोट भरे हुए हैं भाई, टेंशन तो गरीबों को है, हम जैसे गरीबों को है। कांग्रेस जो है वो गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार है, और जो ये है लुटेरे, ये अमीरों की सरकार है। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो भाई पैसा बोलता है, इंसान नहीं बोलता है। अभी हम सपोर्ट पे हो, जैसे हमारी कोई होदा है तो हमारी बड़ी जल्दी सुन ली जाएगी, लेकिन हम एक गरीब इंसान जाएंगे ऑफिस में तो वो हमारी वैल्यू ऐसी कर दी जाती है जैसे किसी कुत्ते की कर दी जाती है। मैं तो कहूँ झाड़ू है, कौन करता है ऐसे व्यवहार? जो जीत जाते हैं झाड़ू वाले, जैसे कि तुम्हारे ये हाजी अफजाल, जैसे कि तुम्हारे ये कमल वाले, ये जीत जाते हैं तो गरीबों की ये लगा लो इतनी वैल्यू कर देते हैं, कुत्ते से भी बेबत्तर कर देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये कभी भी ना आए, कांग्रेस ही आए, ये जरूरी नहीं है मुमताज रियाजुद्दीन खड़ी, कोई भी भाई खड़े, कोई भी। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं या फिर दिल से बोल रहे हैं? दिल से। मैंने क्या कहा, क्या टॉपिक रखा आपके सामने? कोई भी खड़ा हो, कोई भी, मेरी बहनें खड़ी हैं कांग्रेस से, जरूरी नहीं मुमताज रियाजुद्दीन खड़ी हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ, कोई भी बहनें खड़ी हैं, क्योंकि लेडीज टिकट है, बहनें ही हैं, भाई तो नहीं है ना, बहनें कोई से भी क्षेत्र से खड़ी हुई हैं। तो हम ये कहेंगे कांग्रेस को ही दें वोट, और हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं तो यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही वोट देना। कोई कह रहा हमारा पहचान पत्र नहीं है, गांव का है, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो बताओ मैं क्या गलत बोल रही हूँ? यानी कि भरपूर समर्थन जो है कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। मैम एक आपसे सवाल लूंगी, 4 तारीख को वोटिंग है, क्या कहोगे सीलमपुर की जनता को? ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को ही वोट दीजिए, चाहे मैं खड़ी हूँ, चाहे कहीं से भी कोई भी खड़ा हुआ हो, और मैं किसी को बुरा नहीं कहती, आप ये सुन लीजिए, मुझे किसी को बुरा कहने में अच्छा नहीं लगता, चाहे वो मेरा दुश्मन भी हो। जी सर, आखिरी में आपसे भी यही जानना चाहूंगी, क्योंकि आप उनका बिल्कुल एक सपोर्ट का पिलर लग रहे हैं, तो आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी कि 4 तारीख को वोटिंग है, क्या कहोगे सीलमपुर की जनता को? सेलमपुर की जनता समझदार है। सेलमपुर की जनता को सिर्फ मैं अपील कर सकता हूँ, बाकी सेलमपुर की जनता बिल्कुल अपना मन बना चुकी है। सेलमपुर की जनता सुबह उठेगी, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी सुबह उठेंगे और आप देखना बम्पर वोटिंग होगी कांग्रेस के पक्ष में। हर इंसान अपने घर से निकलेगा और वो मन बना चुकी है जनता मैम कि अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार जुमलों की सरकार नहीं चाहिए हमें मैम।
एक तो मैदान छोड़ के भाग चुका आम आदमी पार्टी, दलियों से हमारा कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी कहीं रेस में नजर नहीं आ रही। एक वोट कटवा पार्टी बीजेपी की सहयोगी असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM। मैम अगर उनकी प्रत्याशी उसकी फुल फॉर्म बता देना पार्टी की, मैं आज मुमताज रियाजुद्दीन का साथ छोड़ के उनके साथ खड़ा जाऊंगा, उन्हें फुल फॉर्म तक नहीं पता है। ठीक है, ये सवाल हमारा उनसे जरूर रहेगा आपकी तरफ से, मैं अभी जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए, तो ये सवाल जरूर मेरा रहेगा उनसे। चलो आखिरी सवाल आपसे भी लेते हैं, क्या लग रहा है सीलमपुर में कौन सी पार्टी विजयी होने वाली? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। मैं ख़ानदानी कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं अपने दिलो जान से कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया। और रही आम आदमी पार्टी की बात, तो जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता था, कहता है और कहता रहेगा, तो उनको यही परवाह नहीं है कि मेरी माँ बहनों का क्या हाल है। जो दिल्ली का बेटा कहता है तो उनकी बहनें भी हो सकती है, माएँ भी हो सकती है, खालाएँ भी हो सकती है। तो उनसे मैं अपील करती हूँ कि जब आप दिल्ली का बेटा है तो मैं आपकी बहन हूँ, तो बहनों का ख्याल रखना भाई का हक है या नहीं है? भाई का फर्ज बनता है कि बहन का ख्याल रखे। दिल्ली दंगा में वो छुप के बैठ गया, हमारा साथ नहीं दिया। जो हमारे विधायक साहब हैं वो छुप के रजाई में बैठ गए, उन्हें गालियाँ पड़ रही हैं, उन्हें जूते पड़ रहे हैं, संजय ठाकुर गंदी गंदी गालियाँ पक रहे हैं। तो नेताओं का काम है मैदान में निकलना। जो हमारे चौधरी साहब है, अल्लाह के शुक्र से वो मैदान में निकले थे और हम सब बहनों का साथ दिया था। तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से चौधरी साहब का शुक्र अदा करना चाहती हूँ और मेरे दिल की दुआ है कि जितनी भी सीटें हैं कांग्रेस की वो भारी मतों से जीते और मैं कभी भी बीजेपी की सपोर्टर ना हूँ, ना रहूँगी। और मैं खुल के कह रही हूँ जो करना कर ले। अच्छा, यानी कि चुनौती दे दी गई है, चुनौती दे दी गई है सीधे तौर पर। तो क्या लग रहा है कि सीलमपुर की जनता समर्थन कर रही है कांग्रेस? समर्थन बहुत कर रही है सीलमपुर की जनता। हर घर में जा रहे हैं तो यही आवाज आ रही है कि इस बार कांग्रेस तो आपके सामने बोल रहे होंगे ना? आपके हमारे सामने नहीं, हर जगह न्यूज पे सब जगह कांग्रेस ही छाई हुई है। अच्छा, जी। कांग्रेस ही छाई हुई है। जी। तो क्या लग रहा है क्या क्या काम नहीं हुए हैं पिछले जो पार्षद रही हैं उनके? कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, अच्छा, ना सफाई हुई, ना पार्क बने। बड़े पार्क की हालत ऐसी हुई है बिल्कुल खस्ता, ना कुछ। तो मुमताज जी अगर आती हैं जीत के, मुमताज जी अगर आती हैं जीत के, तो क्या काम होने चाहिए बताइए जरा। सबसे पहले तो स्कूल के टीचर सही होने चाहिए। जो बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं देते। कौन से स्कूल के टीचर? सारे जितने MCD स्कूल में जितने स्कूल आते हैं सारे। दूसरी, पार्क की खस्ता हालत बिल्कुल सही होनी चाहिए। सुबह माँ बहन जाती हैं, वॉक करती हैं वहाँ पे तो गिर जाती हैं वहाँ पे बिल्कुल। जी, ना वहाँ पे झूले ना कुछ है। और साफ सफाई बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल। जी। तो अगर जैसे मान लो राहुल गांधी को जानते हो? जी, जानते हो ना राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। जी, अध्यक्ष पहले थे। हाँ। तो जो उनकी यात्रा चल रही है, हाँ, तो क्या लग रहा है उससे असर पड़ेगा चुनाव पे? उससे बहुत असर पड़ा, सारा असर तो उससे ही पड़ा है। अच्छा, जी। कैसे? भारत जोड़ो जो यात्रा उन्होंने निकाली थी वो बिल्कुल साकार हो गया उनका अच्छा सपना। ये बताइए, भारत टूटा था कभी? भारत तो टूट गया था 10 साल पहले से ही, जब से बीजेपी आई है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग अलग कर दिया इन्होंने। अच्छा, जब कांग्रेस से ना हिंदू ये कहता था कि मैं हिंदू हूँ और ना मुसलमान अलग जाता था, दोनों मिलके त्योहार साथ नहीं बनाते थे। और अब भारत जोड़ो यात्रा का मतलब आपने बताया कि हिंदू और मुस्लिम को एक करना, जी ये कहना चाह रहे हैं? जी अच्छा, तो ये लेकिन ऐसा कुछ सामने वहाँ नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक कर रहे हैं उस यात्रा में, ऐसा कुछ निकल के नहीं। सर आपसे जानना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छिड़ा है ये। अगर मीडिया मैम 6 महीने के लिए ईमानदारी से काम कर लेना, तो जो मोदी जी ने संसद में कहा था कि नौजवान डंडा लेके भागेंगे, मैं 6 महीने तो मैं कह रहा हूँ उससे पहले ये काम हो जाएगा। नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे डंडा लेके भाग रहे होंगे और मोदी जी सबसे आगे भाग रहे होंगे। इतनी बड़ी बात आपने बोल दी है, क्या लग रहा है कि सिर्फ सीलमपुर वार्ड ही नहीं, अगर पूरी दिल्ली के MCD चुनावों की बात की जाए, कितनी सीटें लेकर आ सकती है कांग्रेस? देखिए मैम, कांग्रेस इक़्तिदार में आ रही है, कांग्रेस बहुमत से आ रही है, ठीक है। मैं सीटों की प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं नजूमी नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। लोगों की आंखें खुल गई हैं क्योंकि 2 हाथ हैं मोदी जी के। 5 अप्रैल 2011 को इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट चला था, अन्ना आंदोलन, ठीक है। वो चला नहीं था, वो चलवाया गया था, ठीक है। अरविंद केजरीवाल मोदी जी का राइट हैंड है,
असदुद्दीन ओवैसी लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये दोनों मिलकर मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हर उस जगह से चुनाव लड़ता है जहां कांग्रेस मजबूत होती है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, अब गुजरात है, ठीक है। हिमाचल क्यों छोड़वा दिया? हिमाचल में तो वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हिमाचल नहीं, गुजरात जाके चुनाव लड़ो, क्योंकि यहाँ कांग्रेस परफॉर्म कर रही है। और हमारी गुजरात में भी गवर्नमेंट बन रही है, हमारी हिमाचल में भी गवर्नमेंट बन रही है। हम एमसीडी में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। मेयर हमारा होगा, डिप्टी मेयर हमारा होगा। ये तो चुनाव जो टाले थे एमसीडी के, वो टाले इसीलिए गए थे कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर उठने लगी थी। हो गई, कांग्रेस से गलतियां हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अब गलती नहीं है। जितना गंद था कांग्रेस में वो छट चुका है, सब निकल चुके हैं। आप खुद सोचिए ना कि पूरा विपक्ष है, सबके ऊपर ईडी सीबीआई ये वो जितनी एजेंसियां सब पीछे पड़ी। असदुद्दीन ओवैसी पे क्यों नहीं पड़ी आज तक? असदुद्दीन ओवैसी तो जहर घोलता है। जब चुनाव होता है वो कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि हिंदुओं को लगता है और ये क्या, ये मुसलमान है, और मुसलमानों को लगता है ये हमारा हितैषी है। नहीं, ना वो हिंदुओं का सगे, ना वो मुसलमानों के सगे। सिर्फ एक पार्टी है 140 साल पुरानी कांग्रेस, जो हर तबके को, हर मजहब को, हर जात को, हर बिरादरी को साथ लेकर चलती है। यानी कि सीधे तौर पर अब बोल दिया है, सिर्फ एक पार्टी है और सिर्फ एक ही पार्टी है जो सबकी पार्टी है और बहुमत के साथ आ रही है। जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ भी कांग्रेस जीत हासिल करेगी और दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें भी जीत हासिल करेगी। और जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनकी जनता के लिए कांग्रेस है और सिर्फ कांग्रेस है जो काम करेगी। एक छोटे से कांग्रेसी भी हमारे साथ हैं, समर्थक हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी मम्मी है, इलेक्शन लड़ रही हैं, किसको वोट दोगे? कांग्रेस का, पर मैं अभी नहीं दे सकता। अभी नहीं दे सकते, आप छोटे हो, लेकिन जो जिन लोगों के पास आप जाओगे उनको क्या बोलोगे? कांग्रेस का वोट दीजिए। क्यों दीजिए कांग्रेस को? मेरी मम्मा है और मम्मा ना खड़ी हो, जब भी वो कांग्रेस को ही वोट दीजिए। अच्छा, अगर उनसे, अगर उन्होंने पूछा उनसे, अगर लोगों ने आपसे पूछा कि आपकी मम्मी को हम क्यों वोट दें, तो आप क्या बोलोगे? जब कांग्रेस थी, जब बहुत साफ सफाई रहती थी, अब कांग्रेस नहीं है तो अब साफ सफाई कुछ भी नहीं है। अच्छा, साफ सफाई कौन करता है? एमसीडी करता है। अच्छा, चुनाव किस चीज के? वो एमसीडी के हैं। यार कांग्रेस का छोटा समर्थक है, नॉलेज भी अच्छी है, जो सवाल हमने पूछे हैं उसका भी बिल्कुल साफ तरीके से जवाब दिया है। अब सीधे तौर पर जो सीलमपुर की जनता है वो मन बना चुकी है कि कांग्रेस का समर्थन जाएगा। ऐसा यहाँ के जो इनके अधिकारी हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी हैं जिनसे हमने अभी बात की थी, उनका सीधे तौर पर कहना है और अब यही कहना है कि सीलमपुर में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किए हैं उन्हीं के आधार पर जनता के बीच जाया जा रहा है और उनसे वोट मांगा जा रहा है। इसी के साथ ही जो और दावेदार हैं उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है। यहाँ तक कि जो AIMIM की जो प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है, उनसे खुद उन्हीं की पार्टी का जो नाम है AIMIM, उसकी फुल फॉर्म भी जो है आज यहाँ जो कांग्रेस के अधिकारी हैं उन्होंने जो है वो पूछ ली है। अब यही सवाल हमारा उनसे भी रहेगा, हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि जो सवाल यहाँ से निकल कर आए हैं उनका जवाब वो कितने सटीक तरीके से दे पाती हैं और नहीं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें बताइएगा कि कांग्रेस जो है सीलमपुर में कहाँ स्टैंड रखती है और किसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर सीलमपुर से इस बार किस पार्टी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।